यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मच चुका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अनुप्रिया पटेल ने बड़ा झटका दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले यानी कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। दोनों चुनावों की तैयारियों में सभी दल लगे हैं। रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। गठबंधन को लेकर भी बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच यूपी की सियासत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी को जोर का झटका दिया है, जिसका बड़ा फायदा विपक्ष को होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। हार के कई जिम्मेदार बनाए गए थे। वही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सहयोगियों में भी नाराजगी दिखी। संजय निषाद नाराज हुए, आशीष पटेल ने बगावती तेवर दिखाए, राजभर की भी नाराजगी कई मौकों पर देखने को मिली। तो सहयोगियों और बीजेपी में तालमेल सही से बैठ नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो 2027 आते आते बीजेपी के कई सहयोगी दल अलग हो सकते हैं। वही केंद्रीय मंत्री और अपना दल इसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने जो ऐलान किया है, जो बयान दिया है, उससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच चुका है। दरअसल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अनुप्रिया ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के लिए कोई बात नहीं हुई है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पंचायत चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने किया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अनुप्रिया पटेल अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से अनबन वजह हो सकती है? क्योंकि कई बार सीएम योगी और अनुप्रिया पटेल के बीच राजनीतिक मतभेद देखने को मिले हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक दल भी यूपी पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुटे हैं। वही एनडीए की सहयोगी अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रयागराज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल अकेले ही उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुटी है। अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि अपना दल इसके कार्यकर्ता सभी वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने में जुटी है। अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जरा सुनिए अनुप्रिया पटेल को। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी होगी। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो सुना आपने, केंद्र में साथ हैं, राज्य में भी साथ हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में आखिर अलग क्यों है? क्या 27 के चुनाव में ज्यादा सीट लेने का बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है या योगी से अनबन वजह है? बता दें कि 2024 लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल असहज हैं। असहज सहयोगी दलों में सबसे ऊपर नाम अपना दल इसकी नेता अनुप्रिया पटेल का है। कुछ महीने पहले अनुप्रिया पटेल के एक के बाद एक बयान योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की आरक्षण के मुद्दे पर लिखी गई चिट्ठी का मामला हो, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मामला हो, या फिर बीजेपी की हार को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक जिसमें अपना दल एस सोनीलाल गुट के बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। बीजेपी और अपना दल के बीच कुछ भी ठीक नहीं देखा गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अनुप्रिया पटेल को भाजपा के ऊपर हमलावर होते हुए भी देखा गया था। अनुप्रिया पटेल भाजपा से ज्यादा योगी सरकार पर हमलावर दिखी। वही उनके पत्नी और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पर साजिश का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा बताया था। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब है कि आप सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। तो क्या यही सब वजह है कि पंचायत चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने अकेले उतरने का फैसला किया? पंचायत चुनाव में अलग लड़ने के चलते अपना दल एस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिलेगी।
इसका असर 27 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव में अभी समय है, लेकिन अपना दल इसके अकेले लड़ने के फैसले ने बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करती हैं। आपको बता दें कि 2014 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन सभी चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इसने बीजेपी के साथ मिलकर किस्मत आजमाई, लेकिन शहरी और पंचायत चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ती रही। इस तरह केंद्र और राज्य में बीजेपी और अपना दल इस साथ साथ, लेकिन गांव में पंचायत के चुनाव में 2-2 हाथ करने की प्लानिंग अनुप्रिया पटेल ने की है। 2021 में भी अपना दल इस अकेले जिला पंचायत के चुनाव में किस्मत आजमा चुकी थी। 2024 में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव को 27 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है। यूपी पंचायत चुनाव में अकेले लड़कर अपनी सियासी ताकत की था लेने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा को पूरी कर देना भी चाहती हैं। अब जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है, इससे बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगता है और कितना बड़ा नुकसान होता है, ये तो खैर आने वाले पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।